अ, ये अफ़सर जो चैप्टर था मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया था। आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, 2 पार्ट में ये एक्सप्लेन किया गया है, ज़रूर देखिएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पे देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन आंसर अपना हैंड्स रिटन नोट है, मैं खुद से लिखा हूँ और वही दूंगा, ठीक है। आपको कोई मार्केट का नोट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बुक का ही आंसर दिया गया है। ये भी दे ही देता हूँ। अफ़सर आपकी गलतियों को क्या मांगता है? स्पष्टीकरण मांगेगा, हिसाब नहीं। हाँ, देखिए जो नोट्स मैं दूंगा, पहले दिखा देता हूँ नोट्स, फिर आपको समझ में आएगा कि नोट्स सही है कि नहीं। अफ़सर आपको, मतलब अफ़सर को अपने घर का हर बच्चा अपने आप में क्या लगता है? तो बच्चे को क्या समझता है? के समझता है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो देखिए, अफ़सर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अफ़सर आपकी कार्यकुशलता एवं ईमानदारी की प्रशंसा करता है। नहीं, ये नहीं होगा। अफ़सर से आप दोस्ती भी कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा। आप अफ़सर के साथ साथ चल भी सकते हैं। ये भी नहीं होगा। अफ़सर रिटायर होने के बाद भी अपने घर को दफ्तर की तरह चलाता है। ये बोर्ड क्वेश्चन भी है, यही आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे 4 एमसीक्यू थे, जो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। अब हम यहाँ से कवर करेंगे, ओके, 2 नंबर से। अफ़सर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है? देखिए क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा मैं। ये हैंड्स रिटन नोट है, यही नोट देख के आपको नोट्स बनाना है और आपको यही आंसर पढ़ना है। क नंबर का आंसर था 2 नंबर का क का। अफ़सर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है? तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अफ़सर नामक पाठ शरद जोशी की बहुचर्चित व्यंग रचनाओं में से एक है। व्यंग रचना था, व्यंगात्मक। व्यंगात्मक मतलब होता है तर्क, ठीक है। नंबर ख है, अफ़सर पद से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में क्या कायम रहता है? तो एक ही सरल आंसर होगा, अफ़सरत्व तो कायम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट ग नंबर है, अफ़सर अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा जीव होता है। कैसा होता है? एक अद्भुत और अनोखा जीव होता है, ठीक है, ये एक लिखिएगा। घ नंबर है, अफ़सर रेडीमेड महिषा होता है। ये आपका बोलेगा सर ये तो नोट्स में भी। देखिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है, अब अगर पूछेगा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी ही होगा। आप अलग थोड़ी लिखेंगे। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे वो नोट्स से लिखे, चाहे कहीं से किताब से लिखे, कहीं से भी लिखें। बदलाव थोड़ी सी देखने को मिलता है बोर्ड क्वेश्चन में, किस बारीकी से उसको लिखा जाता है। और अंग नंबर है, नया अफ़सर चमन में बाहर बनकर आता है, ठीक है, तो ये हो गया। अभी आता है कि 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाले में आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। नोट्स का आंसर और यहाँ का आंसर में बहुत फ़र्क मिलेगा, और जो भाषा सरल लगेगी वो, देखिए नोट्स गाइड वाला तो हर कोई फॉलो करता है, लेकिन गाइड वाला फॉलो करने से आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ये नोट्स को लिख कर एक बार देखें आपको फुल मार्क मिलता है कि नहीं। एग्जामिनर भी चाहता है बच्चे पढ़ के बना के लिखे। देखिए क्या है, 3 का क नंबर आप पढ़िएगा और आंसर है, जब अफ़सर और उसके कर्मचारी एक साथ नाव में बैठे होते हैं, तब अगर नाव में सुराख हो जाए तो वह गलतियों का स्पष्टीकरण मांगता है। वह रोमांस वातावरण को बोर कर देता है। ओके, रोमांस वातावरण को क्या कर देता है? बोर कर देता है। इतना ही लिखना था। 3 का ख का आंसर है, जब अफ़सर और उसके कर्मचारी एक साथ नाव में बैठे होते हैं तो नाव का उदाहरण देते हुए कहते हैं। कौन कहता है? कवि कहते हैं। यहाँ पे कवि दे देने से और अच्छा होता है। कवि कहते हैं, जब नाव सीधी, यहाँ पे हंसी का छूटा है, सीधी सधी हुई, शायद यही होगा बुक में, सधी हुई लहरों पर बहती चली जाएगी, तब वह आपका आभारी नहीं होगा, वह अपने आप को सफल मानेगा। यही आंसर है। तो ये बुक से लिखा गया है, बुक का आंसर है सब। नीचे देखिएगा 3 का ग नंबर, 3 का ग। लेखक कहते हैं, अफ़सर जहाँ भी होता है अपना अफ़सरत्व कायम रखता है। चांदनी रात है, हवा है, कोमा लहरें है, कोमा चारों तरफ वही अमृत बिखरा है जिसमें रोमांस पनपता है और कविताएं लिखी जाती है। पर उस समय नाव में अगर आपके साथ एक अफ़सर बैठ जाए तो वो पूरा वातावरण को उदासी में बदल देता है। ऊपर वाला अब आ जाएगा, अब ऊपर वाला यहाँ से ज्वाइन होगा, में बदल देता है। देखिए जगह ना होने के कारण बोर्ड में लिखा गया है और वहाँ से इसको
फ़ोटो करके इसको बनाया गया है PDF। ओके, बदल देता है, बोर में बदल देता है। किसी फाइल की चर्चा करके इसलिए लेखक अफसर के साथ नाव में बैठने को मना कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना लिखने से काफ़ी था। 2 मार्क का आएगा एग्ज़ाम में, ज़्यादा मार्क का नहीं आएगा। 3 का घ है, लेखक ने अफसर पर अपना व्यंग प्रस्तुत करते हुए कहते हैं अफसर किस मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देसी है, सिर्फ सांचा विदेशी है जिसमें अफसर ढलता है। वह अपने आप में एक अनोखा जीव होता है। वह हर जगह अपना अफसरत्व कायम रखता है। वह घर को भी दफ्तर की तरह चलाता है, घर वालों को भी परेशान करता रहता है। इतना ही काफ़ी था। 3 का अंग नंबर, नौकरी से रिटायर होने के बाद भी अफसर में अफसरत्व कायम रहता है, जो घर के लोगों को परेशान करता है। घर में अफसर को उसकी पत्नी कभी न सुलझने वाली चीर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह लगती है। घर का हर बच्चा अपने आप में एक केस लगता है जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, जिसे न स्पेंड किया जा सकता है और ना उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। यही आंसर होगा। इतना ही काफ़ी है। ओके, मैं बोल भी दे रहा हूँ, अगर कोई हैंडराइटिंग तो इतना समझ में नहीं भी आएगा तो मैं कह दे रहा हूँ। 3 का च नंबर, लेखक के अनुसार हर नया अफसर अपने में गमन लिए आता है, चमन में बाहर बनकर आता है और जब जाता है मर्तबान का अचार बनकर जाता है। लेखक कहते हैं कभी अफसर को जाते हुए देखिए, तबादले का दृश्य बड़ा रोचक होता है। तो ये हो गया। 3 का 6 नंबर, लेखक के अनुसार अफसर और नेता दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। दोनों ही लोगों को अपने ढंग से परेशान करते रहते हैं। नेता अपने सार्वजनिक भाषणों में एक साथ हजारों लाखों को डांटता है और धमकाता है, जबकि अफसर अपने दफ्तर में हर कर्मचारियों को बारी बारी से बुलाकर डांटता है। तो डिफरेंस पूछा था तो यही होगा। 3 का ज नंबर, अफसर की अनेक सीमाएं हैं। वह सरकारी आदेश और नियम कानून से बंधा हुआ है। अफसर मीटिंग, दौरा, रिपोर्ट, मेमो, ऑर्डर की सीमाओं से बंधा हुआ है। वह हर काम एक रूटीन के तहत करता है। वह सरकारी आदेश या नियम के बाहर कोई काम नहीं कर सकता तथा सरकारी नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता। इतना ही है। तो देखिए, ये था 3 नंबर तक। 3 नंबर तक हमने कंप्लीट किया। 4 नंबर 5 नंबर जो भी क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है, व्याख्या है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना मैं आशा करता हूँ आप लिख लिए होंगे। इतना लिख लीजिए, इतना तुरंत याद कर लीजिए। याद करने के बाद तुरंत ही आपको नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, जो 4 नंबर का फुल्ली आंसर वहाँ पे दिया हुआ है, 4-5 का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट, अभी बहुत सारा कमेंट आया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर वन भ्रमण, तीर्थ यात्रा, बरगीत। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है, ज़्यादातर तो देखिए न्यू चैप्टर जो है आओ उद्यमी बने, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस हो रहा है स्टूडेंट लोगों का। तो मैं उसको कवर करूँगा और क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थोड़ी सी आप हमारे साथ भी दें, हम आपके साथ हैं। तो हमारे साथ देने के लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना ही, जिससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। और हो सके तो शेयर कर दे तो और अच्छा है। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर कैसा लग रहा है, ये ठीक है कि नहीं, क्या इसमें और थोड़ी सुधार करनी चाहिए, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो बाय, टेक केयर।